दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की गूंज अब साफ सुनाई देने लगी है। ऐसे में हम रेवाड़ी क्षेत्र या अपने शहर रेवाड़ी की बात ना करें तो ये चर्चा बेमानी होगी। आज मुझे एक शेर याद आता है, न मेरे माथे का पसीना देखा तुमने, न देखा मेरे हाथ का लहू, ऊपर से चीख कर कहते हो मजदूरी ज़्यादा है बे। यह वह दर्द है जो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र या रेवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति का है, जिसे वो झेल रहा है मगर सब मौन है। रेवाड़ी क्षेत्र में पास कॉलोनियों में जल भराव, धरविड़ा में केमिकल युक्त पानी की समस्या, रेवाड़ी शहर में बदहाल ट्रैफिक लाइट, टूटी सड़कें, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला बाजार बदहाल, न कहीं पार्किंग व्यवस्था, न स्ट्रीट लाइटें, सीवर नाले सब जाम, गंदगी के ढेर, आबादी के क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड और बिगड़ती कानून व्यवस्था। इन सब के लिए दोषी कौन है? सरकार, जिला प्रशासन, अधिकारी या आम जनता? विषय ये नहीं कि दोषी किसे करार दें, मसला ये है कि कमी किसकी है। विधायक की, जो सरकार पर ठीकरा फोड़ता है, प्रशासन की, जो अधिकारियों के सिर पर सब कुछ डाल देता है और अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेता है, या फिर रेवाड़ी क्षेत्र की आम जनता की, जो इन सब की गलतियों पर लगातार पर्दा डालते हुए आगे अच्छा होने की उम्मीद पाले हुए हैं। चुनाव में 5 साल में एक बार दिखने वाले सांसद विधायक जो दिल्ली और गुड़गांव में बैठकर अहिरवाल की राजनीति करते हैं, क्या इसके लिए आप उनको वोट देते हैं? ये नेता राजनीति करते रहे और हम वोट डालकर अपनी जिम्मेवारी पूरी कर लें, ऐसा अब नहीं होगा। नहीं, 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कतई नहीं होगा। आइए नेताओं और राजनीतिक पार्टियों से इन समस्याओं के समाधान पर जवाब मांगे। वोट ठगने वाले जाओ जी, या फिर किसी साहब के चाकरों का खुलकर जवाब दें। एक साल में 365 दिन नहीं, मात्र 300 दिन रेवाड़ी की जनता के बीच रहकर काम करने वाले व्यक्ति को वोट दें और 100% मतदान करें। रेवाड़ी की कुछ समस्याओं पर चुनिंदा लोगों से बातचीत पर आधारित आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरा काम था आपको जगाना और आपका काम है शहर में बदलाव लाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार धनेश विद्यार्थी के साथ हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। जी, आपका परिचय सर। मैं धर्मेंद्र बैरियावास हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समय-समय पर जो भी मुद्दे होते हैं, उनको मैं उठाता रहता हूँ। तो एक आपने जो है सीएम विंडो पे एक शिकायत लगाई थी, स्ट्रीट लाइट की लगाई थी, ट्रैफिक लाइटों की लगाई थी। क्या मान रहे हैं? समाधान हुआ कुछ? नहीं, उस बारे में समाधान तो हुआ नहीं, कुछ दिनों के लिए तो वो जली थी, उसके बाद में वो यथास्थिति में बंद ही पड़ी हुई है। पीछे भी करीब मैंने 10-15 दिन पहले फिर दोबारा श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को लिखा है, लेकिन उसका अभी तक कोई शासन व प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया नहीं है। वो लाइटें ज्यों की त्यों हैं। इससे पूर्व भी मैंने जो शहर की ट्रैफिक लाइट है, उनके बारे में भी सीएम विंडो पे लिखा था, तो कुछ दिन तो वो चालू हुई, उसके बाद में वो फिर बंद हो जाती है। तो इससे तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जो लोकल प्रशासन है अपना, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कोई ऊपर से दबाव होता तो कर देते, नहीं तो उनको फिर से बंद कर देते। कितने दिनों से ये समस्या? मैं तो करीब ये जी 10 साल से ये समस्याएँ देख रहा हूँ तो और उससे पूर्व भी होगी समस्याएँ तो। ट्रैफिक लाइट की जो बता रहे हैं वो तो शहर-शहर की है। आपके और दूसरी जो स्ट्रीट लाइट है वो कहाँ की समस्या है? ये मेन तो घड़ी-बोनली रोड की जो ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट है, इनका मुद्दा मैं 2018 से उठाता आ रहा हूँ, 2018 से? 18 से और आज तक। और ये बीच में ये कोई 6 महीने तो जली थी, जो भी आधी-अधूरी, उसके बाद तो ये करीब 2 साल से तो अभी फिर से बंद है। तो ऐसी स्थिति में हादसे भी होते होंगे? हाँ, आए दिन हादसे होते हैं, पशुओं से भी होते हैं, चैन स्नैचिंग वगैरह भी होती है, चोरी भी बढ़ रही है और यातायात भी प्रभावित होता है इससे। तो आपकी प्रशासन से, सरकार से क्या? मेरी शासन और प्रशासन से यही माँग है कि इन लाइटों को दुरुस्त करके इनको जलवाया जाए। जो ट्रैफिक लाइट है उनको भी, जो सिंगल लाइट है, सिग्नल ट्रैफिक लाइट, उनको भी जलवाया जाए, ताकि हादसा ना हो, आमजन सुरक्षित रहे और वो अपने घर सुरक्षित पहुँचे। सर, मेरा नाम संजय है, मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। रेवाड़ी शहर में संजय जी, जो ट्रैफिक लाइटों की जो स्थिति है या स्ट्रीट लाइटों की स्थिति है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर, ट्रैफिक लाइट का देखा जाए तो 50% तो जलती हैं, 50% अभी अंदर वाले क्षेत्र में नहीं जलती हैं। तो कुल मिला के 50% सुधार है, 50% अभी सुधार की आवश्यकता है।
और ट्रैफिक लाइट का देखा जाए तो रेवाड़ी शहर को, अभी छोटा शहर है, रेवाड़ी शहर में ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता नहीं है। अगर लग भी जाती हैं तो मान लो पेशेंस रखते हैं हम, दुकान लाइटों को 2 मिनट का टाइम देते हैं या 1 मिनट का टाइम लगता है, तो दुकानों के आगे लाइनें बन जाएंगी। ना तो दुकानदार पेशेंस रख पाएंगे उस 2 मिनट को, ना ही जो ट्रैफिक वाले हैं वो पेशेंस रख पाएंगे। तो इसके साथ लंबी लाइनें लग जाएंगी। दुकान के आसपास जो अतिक्रमण लगा हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं इनके, कहाँ तक व्हीकल रुक पाएगा? तो मतलब परेशानियाँ आएँगी। परेशानियां बहुत आएंगी। अच्छा, जैसे ट्रैफ़िक व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो जैसे वाहन पार्किंग की है, तो प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि भी वाहन पार्किंग लगाई जाए। तो क्या रेवाड़ी शहर में जो नई पार्किंग व्यवस्था लागू होती है, तो उससे प्रभाव कितना पड़ेगा? सर वैसे देखा जाए तो पार्किंग की जगह है कहाँ पर रेवाड़ी शहर में? हम कहाँ पर पार्किंग लगाएंगे? अभी अभी 2-3 दिन पहले डीसी साहब से मिलने गए हुए थे सेक्टर 5 के व्यापारी, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे यहाँ वहाँ पार्किंग नहीं होगी। ब्रास मार्केट वालों ने मना कर दिया पार्किंग नहीं होगी, तो हम पार्किंग कहाँ लगाएंगे? थोड़ी स्थान निर्धारित किया जाए कि पहले कहाँ पर लगाई जाएगी। गवर्नमेंट ही निर्धारित नहीं कर पा रही है कि हमें पार्किंग कहाँ बनानी है। तो क्या शहर में पार्किंग की ज़रूरत है या नहीं पार्किंग है? की जरूरत बहुत आवश्यकता है। कोई भी शहर के अंदर गाड़ी लेके चल देता है, पंजाबी मार्केट में गाड़ियां लग जाती हैं, गाड़ी चली जाती है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। आवश्यकता तो है पार्किंग की, लेकिन बट सोचने वाली बात यह है कि पार्किंग बनेगी कहाँ पर? तो मतलब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था रेवाड़ी शहर में बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे व्यापारी नहीं चाहते हैं कि जो पार्किंग उनके यहाँ बने, तो क्या इसका राजनीतिक तौर पे जैसे विधानसभा चुनाव आना है, तो प्रभाव पड़ सकता है? ये प्रभाव तो हर चीज में पड़ रहा है। विधानसभा की सफाई की बस देख लो आप, लाइटों को देख लो आप, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो जैसे जो मुद्दे हैं, शहर के मुद्दे हैं, तो वो उन पे छोटे छोटे मुद्दे पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो जैसे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अक्टूबर में प्रस्तावित बताते हैं, तो क्या कौन-कौन से मुद्दे हो सकते हैं ऐसे? पार्किंग का मुद्दा है, सफाई व्यवस्था का मुद्दा है, कई छोटे छोटे बहुत से मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट को सुधारने चाहिए। अभी जो समाधान प्रकोष्ठ भी शुरू किया, मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सिंह सैनी जी ने पदभार संभाला, तो उसके बाद में कुछ सुधार देख रहे हैं? थोड़ा बहुत लग रहा है सुधार, प्रशासन थोड़ा बहुत टाइट हुआ है, बाकी वैसे का वैसा ही है, कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। कोई ज्यादा सुधार नहीं है। तो मतलब भाजपा को सुधार की ज़रूरत है। बहुत जरूरत है, रेवाड़ी शहर को बहुत ही जरूरत है। आप लगातार जो है सचिवालय भी जाते होंगे, तो अधिकारियों की जो कार्यशैली है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? थोड़ा बहुत बदलाव आया है, थोड़ा बहुत सीटिंग देने लगे हैं अधिकारी, अभी और ज़्यादा बदलाव नहीं है। ज्यादा बदलाव नहीं है। तो आप सरकार से क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत टाइट कदम उठाएं, हर एक से थोड़ा सा उम्मीद, हर कैंडिडेट को उम्मीद हो कि हाँ भाई थोड़ा रेवाड़ी में सुधार की आवश्यकता हो। मेरा नाम दीपक आर शर्मा है और मैं रेवाड़ी शहर का निवासी हूँ। सर, रेवाड़ी शहर की अगर ट्रैफिक लाइट की और स्ट्रीट लाइट की अगर बात की जाए, तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए स्ट्रीट लाइट का, आप देखें स्ट्रीट लाइट लगी तो हुई है बट उनकी केयर नहीं होती। लाइक जैसे रात को आप सर्कुलर रोड घूम लीजिए, आधी लाइट जलेंगी आधी नहीं जलेंगी। कोई लाइट टूटी हुई है, किसी को कोई हादसा हुआ है, कोई ट्रक अगर लाइट को कोई रात को तोड़ भी गया तो वो अगले दिन दोपहर तक शाम तक ऐसे ही पड़ी रहती है। लोग ही उठा के साइड में, जो नागरिक है वहाँ निकलने वाले हैं, उनके आसपास दुकानदार हैं, वही साइड में डाल देते हैं लाइट्स को। प्रशासन को देखना चाहिए, भाई शहर के निवासी परेशान हो रहे हैं, लाइट्स आपने लगा दी हैं या जहाँ नहीं लगी हैं, भाई इनके लिए फंड तो रिलीज होता ही होगा, तो उनको केयर करनी चाहिए लाइटों की और शहर के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, अगर ट्रैफिक लाइटों की बात की जाए, तो क्या स्थिति देख रहे हैं? ट्रैफिक लाइटों की, मैं अपने ऑफिस से जब शाम को अपने घर जाता हूँ तो कभी कभी बाइक कार भी लेके आता हूँ, तो कार लेके जाता हूँ, तो जो बाहर के लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ये रेड लाइट मतलब ऐसे ही होना है, खाली रेड ग्रीन और ऑरेंज लाइट जलती है, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा, वो तो लोग रुक जाते हैं। बट उनके पीछे रुका हुआ शहर का निवासी जो रेवाड़ी शहर का है, जो आसपास को पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई खड़ा ही नहीं है, कोई कैमरे की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे जो चालान कटे, तो वो पीछे से हॉर्न दे रहा है, उसको उसको परेशान कर रहा है, फिर जब उसको लेना पड़ता है, या फिर दूसरी साइड से दूसरे व्हीकल्स आ जाते हैं, उनको पता है कि रेड लाइट की कोई वैल्यू नहीं है, फिर जाम लग जाता है। और ना भैया तो कोई पुलिस प्रशासन का, जैसे हवलदार साहब खड़े हों या जिनकी ड्यूटी है वो खड़े हों, वो पालन कराए भाई रेड लाइट का। या चौक के बीच में, बाबल चौक को ही ले लो आप, बीच में एक सर्किल में कोई या तो गोल खड़े होने का बनाए उनका, उनको भाई राइट लेना है लेफ्ट लेना है, ये वाली लाइट जब तक नियमों का पालन नहीं कराएंगे शहर में कोई करेगा? शहर वालों को पता है कि ये रेड लाइट ऑन कर दी है, बस ऑन है चलने दो। तो अब चालू अवस्था में है। चालू व्यवस्था में है बट वो कोई पालन नहीं कर रहा नियमों का।
पालन नहीं हो रहा है। ब्लिंक्स लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं अपने 84, 83, 82 वो चल रही हैं, अपना उसका समय निर्धारित है, वो अपना टाइम दे रही हैं, ग्रीन का, रेड का, बट कोई पालन नहीं हो रहा उसका। पालन यूँ नहीं हो रहा कि कोई खड़ा तो है नहीं, कोई कैमरे है नहीं, लोगों को डर नहीं है कि चालान कटे क्या कटेगा। रोज कोई ना कोई इधर से गुजरा, हादसे होते रहते हैं। तो रेड लाइट ग्रीन लाइट लगी हैं, लोगों को पहले प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। जो अतिक्रमण फैला हुआ है, बाहर रोड तक लोगों के बोर्ड लगे हुए हैं, गाय बैठी हुई हैं, गायों का कोई वो नहीं है, गाय रेड लाइट पे बैठ जाती है चौक में, साइडों में बैठ जाती हैं। कभी गाय व्हीकल्स गाय के पैर पे चढ़ के जा रहे हैं, या फिर गाय उनको व्यवस्था को खराब कर रही है। तो ऐसे काम चलता ही, बल्कि लाइट लाइट जला के हमारे लिए और परेशानी हो गई है कि जाम ज़्यादा लगने लगा है। तो जैसे वाहन पार्किंग की एक बार बात चली है, डीसी जो है उन्होंने भी मीटिंग बुलाई, व्यापारिक संगठन भी पहुंचे हैं। तो क्या मानते हैं शहर को ट्रैफिक जो अव्यवस्था है उससे निजात दिलाने के लिए वाहन पार्किंग की ज़रूरत है? जैसा व्यापारी जो विरोध भी कर रहे हैं कि भाई नहीं लगनी चाहिए या लगनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखो, रेड लाइट तो शहर के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब आबादी पूरी है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर पालन करा जाए, पालन से अगर वो ठीक से सुचारू रूप से चलाई जाए तो है बेस्ट, नहीं तो फिर ऐसे ही अव्यवस्था फैलती रहेगी। मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं ब्रास मार्केट का प्रधान हूँ यहाँ पर। सर अब विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, रेवाड़ी में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। क्या मानते हैं रेवाड़ी शहर की समस्याएं क्या हैं? देखिए, अगर रेवाड़ी शहर में ही जैसे अगर आप एंट्री करेंगे तो समस्याएं तो वहाँ से आप प्रारंभ होनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे आप अंदर शहर में बढ़ते चले जाएंगे तो समस्याओं का अंबार लग जाएगा। अगर शहर में घुसते हुए अगर हम सबसे पहले समस्या देखते हैं तो सबसे पहले समस्या आती है टूटी हुई सड़कें, उसके बाद दिखाई देगा आपको जल भराव, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप शहर में अंदर घुसेंगे फिर आपको ट्रैफिक दिखाई देगा, कूड़े के मलबे दिखाई देंगे आपको। इवन कि अगर ब्रास मार्केट की बात करें तो ब्रास मार्केट में तो ये समझ लो कि ऐसा लगता है शायद पहाड़ बनाने का इनका कोई इरादा है प्रशासन का। और अंदर अगर हम शहर में आते हैं तो रेड लाइट देखने के लिए लगाई हुई है, सिर्फ देखने के लिए है, परंतु उनका कोई यूज़ नहीं है। कमेटी से पूछते हैं तो कमेटी कहती है जी हमने इसको चालू करवा रहे हैं, फाइल लगा रखी है जी, हमने इसके लिए कोटेशंस लगी हुई हैं, परंतु धरातल पर कभी भी नहीं हुई है। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी समस्या आती है पार्किंग की। अगर आप शहर के किसी भी हिस्से में चले जाइएगा, कहीं पे भी पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी पार्किंग जहाँ हो सकती हैं वहाँ पर प्रशासन ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि या तो कूड़ों के ढेर लगा दिए, वहाँ पर कूड़े के ढेर लग गए तो उसकी वजह से वो पार्किंग अपने आप ही ख़त्म हो गई है जी। कुछ एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, अगर वो एनक्रोचमेंट भी हट जाता है तो उससे भी ट्रैफिक जो है हमारा या पार्किंग की सुविधा है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 दिन पहले हमारे जो डीसी साहब थे राहुल हुड्डा जी, उनसे एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भी इस संदर्भ में भी मुद्दा उठा था कि जी एनक्रोचमेंट को, रेडियो को हटाया जाए। जहाँ तक अगर सवाल उठता है ब्रास मार्केट का, तो ब्रास मार्केट के लिए भी हुड्डा साहब ने इमीडिएटली जो एडीसी कम डीएमसी हैं उनको यह इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ब्रास मार्केट में इमीडिएटली जितनी भी रेडियाँ हैं या जितना भी एनक्रोचमेंट है उसको इमीडिएटली हटाया जाए। परंतु दुर्भाग्य है कि आज तक अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया है। अभी हमने 3 दिन पहले भी जो सीएसआई हैं मिस्टर सुधीर कुमार जी, उनसे भी इस संदर्भ में बात की थी कि भाई हमारे यहाँ ये कूड़ा डाल के जाते हैं, इनका चालान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम जब भी मौका लगता है हम चालान काटते हैं। हमने कहा जी चालान बुक दिखा दीजिए, हम भी देख लें कि कितनी बार चालान कटे हैं। वो उन्होंने नहीं दिखाया हमें। तो समस्याओं का तो अगर हम शहर में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे ही आप शहर में घुसेंगे समस्याओं तो प्रारंभ हो जाएंगी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अंबार लगता चला जाएगा। तो ब्रास मार्केट की ओर से आईएएस अधिकारी जो अशोक कुमार गर्ग जी थे उनसे भी मुलाकात हुई, राहुल हुड्डा जी से मुलाकात हुई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन देखिए, सरकार की ओर अशोक से गर्ग जी जो हमारे यहाँ डीसी उपायुक्त आए हुए थे, उनसे हमारी 3 से 4 बार मीटिंग हुई है, और इवन कि उन्होंने डीसी साहब 3 से 4 बार उन्होंने हमारी मार्केट का यहाँ पे दौरा भी किया था और अधिकारियों को भी वहाँ पे बुलाया था, और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो जल भराव होता है यहाँ पर उसका इमीडिएटली समाधान किया जाए। हुआ समाधान? परंतु आज तक
कोई समाधान नहीं हुआ है। एक डंपिंग ग्राउंड का और जिक्र आता है गुप्ता जी, क्या है? देखिए, ब्रास मार्केट में कहीं पे भी कोई भी डंपिंग यार्ड की कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ, हमारी वो खाली जगह है जहाँ पर कमर्शियल शॉप आनी है, वो हुड्डा डिपार्टमेंट ने कभी भी अलॉट कर सकते हैं, परंतु कमेटी ने क्या किया, उस खाली जगह के अंदर वहाँ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। इवन कि हमारे पास इस संदर्भ में 2-3 वीडियो भी हैं जहाँ पर सफाई कर्मचारी जिन्होंने सफाई करनी है, कूड़ा उठाना है, वो ही कूड़ा वहाँ डाल के जा रहे हैं। तो मतलब व्यवस्था नहीं है, सरकार काम ठीक से नहीं कर पा रही। देखिए, सरकार की तरफ से तो इंस्ट्रक्शंस आते हैं अधिकारियों को, परंतु अधिकारी अब काम नहीं करते हैं, तो खामियाजा अब या तो अधिकारी को भुगतना चाहिए या फिर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो क्या मानते हैं कि इन समस्याओं की वजह से ब्रास मार्केट में जो व्यापार है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा बहुत होगा? बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चों को पानी के अंदर उनके शूज़ भी गीले हो जाते हैं। इतनी लड़कियां यहाँ पे पढ़ने आती हैं, कोचिंग लेने आती हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि लड़कियों को मान सम्मान दिया जाएगा, जब हम उन लड़कियों को पानी के अंदर से चलते हुए आके देखते हैं तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देख कर करके। हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर, हॉस्पिटल में पेशेंट वैसे ही दुखी होता है, अटेंडेंट वैसे दुखी होता है, परंतु जब वो जल भराव देखता है, उसकी गाड़ी खड्डे में जाती है, एकदम से भड़ाक से गाड़ी डुलती है, तो वो कैसे आएगा यहाँ पे? तो उसकी वजह से जो मार्केट में भी जो कस्टमर आता है वो भी आना पहले से बहुत कम हो गया है। कारण अव्यवस्था का आलम बहुत ज़्यादा बन चुका है हमारे यहाँ। तो अब नए डीसी साहब आए हैं, अभिषेक मिश्र मीना जी, तो क्या कहेंगे, मुलाकात करेंगी ब्रास मार्केट? जी, हमारा प्लान है उनसे, नेक्स्ट वीक हम शायद मिलने जाएंगे उनसे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सुनने में आया 11 तारीख को सीएम महोदय भी यहाँ रेवाड़ी आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी अगर हमें टाइम मिला तो हम उनको भी एक ज्ञापन दे के आएंगे और डीसी साहब से भी निवेदन करेंगे कि ब्रास मार्केट की जो शहर की सबसे बड़ी पोश मार्केट कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली मार्केट है। चाहे वो जीएसटी के मामले में हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में हो, चाहे इनकम टैक्स के मामले में हो, बहुत ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स ब्रास मार्केट से जा रहा है। हम ये कहते हैं कि उसका 20% या 25% कुछ हिस्सा यहाँ इसके डेवलपमेंट पे भी लगा दीजिए, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम गवर्नमेंट को और अच्छे ढंग से जीएसटी है, इनकम टैक्स है, और अच्छे से टैक्स ज़्यादा दे पाएंगे। कारण अब असुविधा होने के कारण कस्टमर कम आता है, तो उसकी वजह से सेल भी बहुत कम होती जा रही है। तो गुप्ता जी, आखिरी हमारा सवाल कि ब्रास मार्केट की जो स्थिति है या बाजार की स्थिति है या रेवाड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जो समस्याएं हैं, क्या ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगी? बिल्कुल प्रभावित करेगी जी। और देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है ना जी। अगर सरकार ने कोई भी काम नहीं किया तो बट नेचुरल है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। तो सरकार से क्या कहेंगे? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि समस्याओं को प्रायोरिटी पर देखें, और समय ये आ गया है कि अधिकारी उनको झूठ बोल देते हैं कि जी हमने ग्राउंड लेवल पे काम कर दिया है, या झूठी सच्ची फ़ोटो भेज देते हैं। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। सरकार को ये चाहिएगा कि कोई ना कोई एक ऐसा अधिकारी अपॉइंट करें जो टाइम टू टाइम इस चीज़ को चेक करे कि ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अधिकारियों का काम ये हो गया है कि सिर्फ फ़ोटो खींचते हैं और मंत्रियों को भेज देते हैं ताकि मंत्री खुश हो जाएं, हाँ जी देखो हमने ये काम करा दिया है। सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, तो ये माना जाए कि आपका ये सुझाव है मुख्यमंत्री को कि वो ऐसा तंत्र विकसित करे ताकि जो सरकार के काम हैं उन पे निगरानी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा बट नेचुरल है, किसी ना किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता कब तक सहन करेगी।